हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डराइव करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल रॉड कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसको हमने नाम दिया है ए बी। इस सिलेंड्रिकल रॉड की जो लेंथ है वो फाइनाइट लेंथ है और उस लेंथ को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एल से। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल रॉड को क्यू चार्ज देंगे और ये क्यू चार्ज जो है इसकी एक्सिस के अलोंग, इसकी लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू, वो इसके लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और ये लाइन जो है इसकी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और हम मान लेते हैं कि पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है एंड बी से वो आर है। तो पी से लेके एंड ए का जो डिस्टेंस होगा वो आर प्लस एल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रॉड को, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे सभी स्मॉल एलिमेंट्स के लिए। तो हमें इस पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल रॉड के लिए इस पी पॉइंट पर मींस अलोंग द एक्सिस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ फाइनाइट लेंथ एल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल रॉड कंसिडर करेंगे जिसको हमने नाम दिया है ए बी और इसकी जो लेंथ है वो एक फाइनाइट लेंथ है, दैट इज स्मॉल एल। लेट क्यू इज टोटल चार्ज ऑन द रॉड। हम मान लेते हैं कि हमने इस रॉड को क्यू चार्ज दिया है जो कि इसकी लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो सिलेंड्रिकल रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, इसके एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वो यहाँ पर लैम्डा होगा और लैम्डा होगा हमारे पास चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एल। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx ऑफ चार्ज रॉड ए बी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पूरी रॉड का एक छोटा सा पार्ट जो है वो कंसिडर करेंगे। ये हमने किसका छोटा सा एलिमेंट जो है वो कंसिडर कर लिया है और इस एलिमेंट की जो थिकनेस होगी वो होगी हमारे पास dx। ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है जिसकी थिकनेस जो है वो dx है। तो स्टूडेंट्स, इस dx लेंथ में, इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट में कितना चार्ज जो हमारे पास प्रेजेंट होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज है इस रॉड में वो लैम्डा है। तो इस dx लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, वो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं लैम्डा इंटू dx और इस चार्ज को हम डिनोट करेंगे dq से। तो इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो dq होगा जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास लैम्डा इंटू dx। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। द चार्ज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। तो इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ dx है उसमें जो चार्ज होगा वो होगा dq, दैट विल बी इक्वल टू linear charge density multiply length of small element, that is dx. Let P be the observation point along the axis of rod where we wish to calculate electric field strength due to given charge rod. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं जहां पर हमने इस चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। हम मान लेते हैं कि B से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो R है
और सी पॉइंट कौन सा होगा, सी पॉइंट हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास सी पॉइंट होगा, यहाँ पर इसको हम सी मान लेते हैं, ये सी पॉइंट है। और सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, मीन्स इस छोटे से एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा पी पॉइंट से, उसको हम डिनोट करेंगे सीपी से, और वो हमारे पास कितना होगा उसे हम मान लेते हैं सी पॉइंट से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं x। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो हमारे पास x है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। Let BP is equal to R and CP is equal to X. The electric field at point P due to small element of charge dq is given by। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट जो है जिसका चार्ज dq है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये dx की जो लेंथ है इसकी, ये बहुत बहुत छोटी है, तो हम इसे एक एज अ पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और आप जानते हैं किसी पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पर होता है, पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां पर आर जो है वो पॉइंट का डिस्टेंस होता है इस चार्ज क्यू से। अब यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो यहाँ पर डी क्यू है, तो एक तो इस क्यू की जगह पर हम डी क्यू करेंगे, के तो कांस्टेंट है, और इस डी क्यू चार्ज से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो एक्स है, तो आर की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम छोटे से एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डीई से डिनोट करेंगे। तो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएक्स, जिसमें चार्ज हमारे पास है डी क्यू। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे डीई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, जहां पर के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। डी क्यू हमने निकाल रखा है, डी क्यू हमारे पास कितना है, लैम्डा इनटू डीएक्स है। तो फर्स्ट इक्वेशन से डी क्यू की वैल्यू उठाकर सेकंड में डाल दो, यूजिंग 1 and 2 वी गेट डी इज इक्वल टू के लैम्डा डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस डीई की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल एलिमेंट है, तो जो डीई की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी यहाँ पर। इसी तरह से स्टूडेंट्स बाकी स्मॉल एलिमेंट्स के कारण अगर हम इस रॉड के और भी स्मॉल एलिमेंट्स कंसिडर करें और उनके कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, तो उनकी डायरेक्शन भी जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में डीई है। तो ये सारे डीई जो हैं वो हमें ऐड करने होंगे, तब हमें इस चार्ज रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा पी पॉइंट पर। मींस अगर आप पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, तो आपको इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा दोनों तरफ, इस एंड से लेके इस एंड तक, तब आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण पी पॉइंट पर। तो आप लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एट पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ए बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, दैट इज इस इक्वेशन को अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो दैट हमें इस पॉइंट पर जो कि एक्सिस पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाए इस पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ए बी के कारण। That will be equal to E integration of DE integration of K lambda dx by x square। अब यहाँ पर लिमिट्स क्या होंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस एंड से वो R है, तो लोअर लिमिट हमारे पास ये होगी। उसके बाद P पॉइंट का इस एंड A से जो डिस्टेंस है वो R प्लस L है, तो यहाँ पर जो हमारी अपर लिमिट होगी वो R प्लस L होगी। अगर हम यहाँ पर लिमिट्स R टू R प्लस L लेते हैं तो इस रॉड के सभी एलिमेंट जो हैं, सभी स्मॉल एलिमेंट जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है, लिमिट आपको लेनी है पी पॉइंट का बी एंड से कितना डिस्टेंस है आर, ये हमारी लोअर लिमिट होगी, और पी पॉइंट का इस एंड ए से जो डिस्टेंस है आर प्लस एल वो हमारे पास अपर लिमिट होगी। तो स्टूडेंट्स के लैम्डा कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लीजिए और एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 dx, और लिमिट्स आएंगी यहाँ पर आर टू आर प्लस एल। एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा एक्स -2 + 1, नीचे -2 + 1, लिमिट्स आ जाएंगी R टू R प्लस L, तो यहाँ पर -2 + 1 -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो E इक्वल टू के लैम्डा एक्स की पावर -1/-1 R टू R प्लस L, इस -1 को बाहर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू -k लैम्डा एक्स की पावर -1 को हमने लिख दिया 1/x R टू R प्लस L, तो यहाँ से E की वैल्यू आएगी -k लैम्डा। पहले आप x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे 1/R प्लस L, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे दैट इज -1/R। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू -k लैम्डा R प्लस L, R एलसीएम आ गया, ये R ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 से
और ये r प्लस एल इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस आर प्लस एल, इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस है तो ये बनेगा इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा आर माइनस एल बाय आर प्लस एल इंटू आर। तो स्टूडेंट्स आर से आर कैंसिल हो जाएगा और माइनस एल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो ई विल बी इक्वल टू के लैम्डा एल बाय आर प्लस एल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इस एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अगर आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के एक्सप्रेशन को चार्ज के टर्म्स में एक्सप्रेस करने हैं तो लैम्डा एल की जगह पर आप क्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर इंटू आर प्लस एल। तो इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लैम्डा एल की जगह पर क्यू पुट कर देते हैं। इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप के की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू रह जाएगा ऊपर और के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया और बड़ी ब्रैकेट लगाकर आर प्लस एल। तो आपको ये रिजल्ट भी ध्यान रखना है कि इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों एक्सप्रेशन जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। अगर हमारा पी पॉइंट इस रॉड के इस एंड से या पूरी की पूरी रॉड से बहुत बहुत दूर हुआ, मींस उस केस में ये जो आर डिस्टेंस होगा, पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा एंड बी से, वो रॉड की जो लेंथ है एल उससे बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस इफ पी लाइज वेरी फार अवे। अगर हमारा पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस रॉड से बहुत बहुत दूर हुआ तो उस केस में जो आर होगा, पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा एंड बी से, वो लेंथ ऑफ द रॉड के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। आर जो है वो ग्रेटर देन एल हो जाएगा। तो इस केस में हम आर प्लस एल को अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर ले सकते हैं क्योंकि एल की वैल्यू जो है वो आर के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी होगी। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो इस फोर्थ इक्वेशन को हम यूज करते हैं इस थर्ड इक्वेशन में। ये हमारी है थर्ड इक्वेशन। आप चाहें तो किसी में भी यूज कर सकते हैं, हम इसमें यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, आर प्लस एल को रिप्लेस कर देते हैं आर से। तो आपके पास जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला आर, और इस आर प्लस एल की जगह पर हम सिंपली आर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें तो ये बन जाता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हम किसी पॉइंट पर, अगर हमारे पास ये चार्ज है Q और इसकी वजह से अगर हम किसी P पॉइंट पर जो कि R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, इस P पॉइंट पर इस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो वो हमारे पास आता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इस केस में भी हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा है। मींस अगर हमारा P पॉइंट इस रॉड से बहुत बहुत दूर हुआ तो उस केस में रॉड जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो स्टूडेंट्स इसको लिखने के बाद आप एक लाइन यहाँ पर ऐड कर देंगे, वो लाइन मैं यहाँ पर लिख देता हूं। इन दिस केस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड behaves like a point charge। ये लाइन आप लिखेंगे इस रिजल्ट के बाद। अगर हमारा P पॉइंट रॉड से बहुत बहुत दूर हुआ तो उस केस में P पॉइंट के लिए ये रॉड जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी और P पॉइंट पर हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी जो कि एक पॉइंट चार्ज के कारण हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सिस पर पॉइंट ना लेकर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। मिलेंगे उस लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।